फ्रेंड्स, मोडाल इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है। मेन वर्ब के पहले आता है और मेन वर्ब का जो कार्य करने का ढंग है ना, उसमें कुछ परिवर्तन लाता है। परिवर्तन क्या लाता है? जैसे कि आप जो है परमिशन दोगे, आप परमिशन मांगोगे, आप जो है आदेश ऑर्डर दोगे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप एक एबिलिटी को एक्सप्रेस करते हो। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा मॉडल्स के यूज़ होने से उसकी जो है एबिलिटी को एक्सप्रेस करने लगेगा। द ऑक्सिलरी वर्ब दैट दोज आर यूज्ड विथ मेन वर्ब, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ यूज होता है उसी को तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एंड एक्सप्रेस मोड, ये मोड क्या है? मोड मतलब कार्य करने का ढंग, बात करने की शैली को एक्सप्रेस करता है, मोडाल्स कहलाता है। दे आर कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, शुड, वुड, ऑट टू, ये 10 प्रकार के मोडाल्स हैं। वैसे तो बहुत से लोग और भी बताते हैं, जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू को भी मोडाल्स कहते हैं, बट ये मोडाल्स नहीं, ये कंपल्सन है। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केवल कैन, कुड, मे एंड माइट के यूज़ को पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर सभी मॉडल्स को मैं एक ही वीडियो में बनाता हूँ तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। मैं दो तीन करके दो तीन मॉडल से एक वीडियो अलग सेपरेट बनाऊँगा, यानी दो तीन मॉडल या 2-3 मॉडल का एक वीडियो सेपरेट बनाऊँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो और आपके माइंड में ये सेटअप हो जाए। तो देखिए, आज शुरू करते हैं कैन और कुड का यूज़। कैन या कुड का हिंदी जो होता है सकना होता है। प्रेजेंट टेंस में अगर इसका यूज होता है तो कैन का यूज़ करते हैं, अगर पास्ट टेंस में इसका यूज होता है तो कुड का यूज़ करते हैं। यानी कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, इस सब के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये मॉडल्स हैं, यानी हमारे मेन वर्ब के साथ आकर के कार्य करने का तरीका कैसे चेंज करते हैं। देखिए, सेंटेंस के नॉर्मल को विशेष सेंटेंस स्पेशल थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, ही कैन लिफ्ट 100 kg, उसने कहा कि मैं 100 kg उठा सकता हूँ। यानी अगर कैन को हटा दिया जाए तो उठाता हूँ आएगा, उठाया हो जाएगा। लेकिन कैन लगने से देखिए, इस कैन लगने की वजह से इस सेंटेंस में एबिलिटी का, इस सेंटेंस में कैन का यूज़ होते ही ना, सेंटेंस का जो नॉर्मल वे था, नॉर्मल वे से क्या होगा, स्पेशल सेंटेंस हो गया। स्पेशल सेंटेंस इसलिए हो गया क्योंकि ये एबिलिटी को एक्सप्रेस करने लगा। यही है मॉडल सेंटेंस, मॉडल वर्ब्स की, मॉडल ऑक्सिलरी की खासियत कि आने से कुछ स्पेशल करने लगता है। तो ही कैन लिफ्ट 100 kg, वह 100 kg उठा सकता है। इसी का पास्ट में अगर यूज़ कर ले तो कुड का यूज़ हो जाएगा। ही कुड लिफ्ट 100 kg, क्लियर, वह 100 kg उठा सकता था व्हेन ही वॉज यंग। यानी आप जब जो नौजवान होते तो कुछ ज़्यादा काम, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, आपकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, और जब आप ओवर एज होते हैं तो एबिलिटी कम हो जाती है। तो प्रेजेंट टाइम की बात है कि ही कैन लिफ्ट 100 kg, और बाद की बात है कि वह 100 kg उठा सकता था, यानी पास्ट की बात हो गई। क्लियर? यानी कैन से एबिलिटी का एक्सप्रेस होता है, एबिलिटी का भाव प्रदर्शित होता है। शी कैन रन वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ सकती थी। अगर इसी को हम कुड लगाकर बोले, यानी पास्ट फॉर्म में बोले, तो शी कुड रन वेरी फास्ट, ये भी एबिलिटी को ही शो कर रहा है, यानी उसकी क्षमता, उसकी योग्यता को, उसकी क्षमता को। द बॉटल कैन कंटेन 10 लीटर वाटर, इस बॉटल में 10 लीटर वाटर आ सकता है, यानी इसकी धारण करने की कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर की है। और ये कैपेसिटी को, यानी क्षमता को एक्सप्रेस कर रहा है। इसी के जगह आप कुड लगाएंगे तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा। द बॉटल कुड कंटेन 10 लीटर वाटर। इस प्रकार है ही कैन पनिश हिम, यानी उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है कि वह तुमको दंडित कर सकता है। ये पावर को शो कर रहा है, अथॉरिटी को शो कर रहा है। इसी में आप कुड लगा देंगे तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा, ही कुड पनिश हिम। इसी प्रकार आई कैन ब्रिंग हिम बिफोर यू, मैं
उसे तुम्हारे सामने ला सकता हूँ, मैं उसे तुम्हारे सामने ला सकता था। तो ला सकता हूँ तो कैन लगाएंगे, यानी आई कैन ब्रिंग हिम बिफोर यू, आई कुड ब्रिंग हिम बिफोर यू। यानी अगर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सकता है की बात हो रही है, तो आप कैन लगाओगे, सकता था की बात होगी तो आप कुड लगाओगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैन आई टेक योर पेन। इनफॉर्मल तरीके से अगर आपको किसी से बात करना होगा तो आप कैन का यूज़ करके आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप परमिशन लेंगे। ये इनफॉर्मल तरीका क्या है, जैसे कि आप किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, किसी स्कूल के ऑफिस में या कहीं भी सरकारी ऑफिसों में जाते हैं तो आप वहाँ पे फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। एक तरीका होता है कि ऑफिसर से कैसे बात किया जाता है, तो वहाँ पे तो आप मैं लगाओगे। यहाँ पे इनफॉर्मल तरीका, जैसे अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों को, अपने मम्मी पापा से बात करना होता है तो आप फॉर्मल तरीके से नहीं बात करते, आप इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो। और इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो तो कैन लगाओगे। फॉर्मल तरीके से बात करना है, फॉर्मल तरीके से बात करना है तो आप क्या लगाओगे, मैं लगाओगे। तो यहाँ पर आप हो जाएगा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता था। यू कैन टेक माई पेन, यानी परमिशन को देने और परमिशन मांगने दोनों के लिए कैन का यूज होगा, बट इनफॉर्मल वे। कैन नॉट ड्रिंक एल्कोहल नियर द स्कूल, यानी वे स्कूल के पास शराब नहीं पी सकते। यानी ये क्या है, एक प्रोहिबिशन है, निषेध है, यानी मनाही है यहाँ पर ये काम करने की। यानी यहाँ पर भी आप कैन का और कुड का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो कैन लगाएंगे और पास्ट टेंस की बात होगी तो आप कुड लगाएंगे। यू कैन नॉट स्मोक इन द टेम्पल, टेम्पल में आप स्मोक नहीं कर सकते। ये प्रेजेंट टेंस में कैन करेंगे प्रयोग, पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करेंगे। यू कैन नॉट, कैन यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकते हैं। ये क्या रिक्वेस्ट है। कैन यू प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं, यानी यहाँ पर भी रिक्वेस्ट है। तो फाइनली हम देखते हैं कि कैन और कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एबिलिटी को शो करने के लिए, यानी योग्यता को शो करने के लिए, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, पावर को एक्सप्रेस करने के लिए, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस करने के लिए और रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। परमिशन को देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए दोनों ही कंडीशन में आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, बट आप इनफॉर्मल तरीके। कुछ और भी सेंस में इसका यूज़ होता है, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हुआ, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही क्यों ना हो, यानी प्रेजेंट टेंस में ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन पोलाइटली अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आप क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। जैसे कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। कुड आई टेक दिस सीट, क्या मैं इस सीट को ले सकता हूँ या इस सीट पर बैठ सकता हूँ। फिर पॉसिबिलिटी के लिए, यानी संभावना के लिए, इट कुड रेन टुमारो, यानी कल बारिश हो सकती है। देखिए लेस पॉसिबिलिटी है। क्लियर फ्रेंड्स, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है उसमें मॉडल्स का प्लेस कहाँ है वो देखिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मॉडल्स लगाएंगे, फिर V1 लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव होने पर इसमें क्या लगाएंगे आप, मॉडल्स के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव होने पर मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और घंटी वाला बेल दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन फ्रेंड्स सबसे पहले। अब हम देखते हैं मे का यूज़, मे और माइट का यूज़। सबसे पहले मे का यूज़ देखते हैं। मे का अर्थ भी होता है सकना, जैसे कैन का अर्थ भी होता था सकना, ऐसे मे का भी अर्थ होता सकना। अब बात आती है कि कहाँ मे का प्रयोग किया जाए और कहाँ कैन का प्रयोग किया जाए। मे का प्रयोग कैन के प्रयोग में डिफरेंसेस है। कैन के प्रयोग में दृढ़ता होती है, बल होता है, किसी बात को कहने पे एकदम फोर्सली आप कहते हो,
और मे के प्रयोग में पोलाइटनेस होता है, यानी नम्रता होती है, यानी उस बात में उतना दम नहीं रह जाता। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो कैन में 80% चांसेस है या 80% फोर्स होता है, तो मे में 60% फोर्सेस होता है। दृढ़ता में कमी होती है। जैसे इसका भी अर्थ होता है सकना, प्रेजेंट रहेगा तो सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती थी, सकती है, ये सब होगा। और जब इसी का यूज़ माइट के रूप में करेंगे तो सकता था, सकती थी, सकते थे, ये सब होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले मे का यूज़ देखते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना के लिए, लेकिन संभावना कम होगी। देखिए द ट्रेन में बी लेट, यानी ट्रेन लेट हो सकती है, यानी ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन लेट हो सकती है। परमिशन के लिए फॉर्मली तरीके से, मैंने कैन में यूज़ कहा कि परमिशन देने और लेने के लिए इनफॉर्मली तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मली अगर आप किसी से परमिशन लेते हैं तो परमिशन देते हैं तो मे का यूज़ करेंगे। जैसे ऑफिस में या किसी भी सरकारी दफ्तर में जाना हुआ तो वहाँ फॉर्मली तरीके से आप जाते हो, कहते हो मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो मे आई कम इन द ऑफिस, यू मे गो देयर, आप जा सकते हैं, यानी आप एक फॉर्मली तरीके से आप कहेंगे आप जा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद विशेष आर प्रे, किसी के प्रति विश एक्सप्रेस करना या प्रे को एक्सप्रेस करना, प्रे करना गॉड के लिए। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे ही लिव लॉन्ग, वह लंबा जिए, वह बहुत जिए, ज़्यादा दिनों तक जिए। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। इसी तरह पर्पज़ के लिए, यानी इफ़ यू प्ले गुड, यदि तुम अच्छा खेलते हो, वी में विन, हम जीत सकते हैं। यदि तुम अच्छा खेलते हो तो हम जीत सकते हैं। इसमें अच्छा खेलने का पर्पज़ क्या है, जीतना। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि शी में सक्सीड, ताकि वह सफल हो सके। यानी कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है, सक्सेस होना। क्लियर दोस्तों। आगे हम देखते हैं पास्ट टेंस में होता है, बट इसका यूज़ प्रेजेंट भी में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। मे का ही पास्ट फॉर्म माइट होता है। देखिए इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी दूर की संभावना को व्यक्त करने के लिए, और लेसर देन मे, जो कि मे से संभावना कम होती है। क्लियर। और फिर परमिशन देने के लिए या परमिशन लेने के लिए, बट इट्स विल बी मोर पोलाइट देन मे, यानी मे से भी ज़्यादा विनम्रता होगी, इसमें नम्रता होती। देखिए ये इट माइट रेन टुडे, मैंने कहा इट माइट रेन टुडे, यानी आज बारिश हो सकती है। बट हेयर द पॉसिबिलिटी इज़ लेस, यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। द न्यूज़ माइट बी ट्रू, यानी ये वो न्यूज़ जो आया ना उसके मर्डर का, वो क्या हो सकता है, सच हो सकता है, यानी सच हो सकता है। इसमें बहुत कम मतलब आई थिंक इट हैज़ लेस चांस ऑफ बीइंग ट्रू, यानी सच होने का जो चांसेस है बहुत कम है। तो मैंने माइट लगा दिया, माइट करके बोला, और यहीं पे अगर मे लगा के बोल देता तो चांसेस बढ़ जाते। इस तरह आवर कैप्टन सेड दैट वी माइट विन, हमारे कैप्टन ने कहा कि हम मैच जीत सकते, कहा था कि हम मैच जीत सकते, यानी पास्ट में भी हमने पॉसिबिलिटी को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। परमिशन देने या परमिशन लेने दोनों के लिए आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, बट ये मोर से कम पोलाइटली होगा, मोर से कम नम्रता वाला होगा। माइट आई टॉक टू यू टू फॉर ए मिनट, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। आई टोल्ड हिम दैट ही माइट गो होम, मैंने उससे कहा था कि वह घर जा सकता था। यानी पास्ट में भी परमिशन दे सकते हैं, प्रेजेंट में भी परमिशन दे सकते हैं, परमिशन ले भी सकते हैं और परमिशन दे भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो सीधे आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आगे मॉडल ऑक्सिलरी के अन्य जो मॉडल्स हैं उसको हम लेकर आएंगे और भी इजी तरीके से लेके आएंगे। थैंक यू।